हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आप सब लोगों का प्यार इस चैनल को बहुत सारा मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में फेस कर रहा है और इतना ज़्यादा परेशान है कि उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस तक लूज होने लगता है। और इसी पिगमेंटेशन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। पिगमेंटेशन पर हालांकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट देखिए, पिगमेंटेशन के नाम से। आपको आगे सिर्फ लिखना है पिगमेंटेशन बाय डॉक्टर मनोज दास, तो आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पिगमेंटेशन अपने आप ठीक क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग जब हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं तो एक क्वेश्चन उनका होता है कि सर या मैडम, जो भी बात कर रहा होता है कॉल पर उनसे, कि बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, सर्दी अपने आप ठीक हो जाती है, जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, सर दर्द भी कुछ घंटों बाद या कुछ मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तो पिगमेंटेशन एक बार आने के बाद वापस अपने आप ठीक क्यों नहीं होता। बहुत साधारण सा क्वेश्चन तो लगता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है वो उतना साधारण नहीं है। इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, क्योंकि किसी भी बीमारी को देने के लिए या किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारा ब्रेन ही है जो डिसाइड करता है कि किस बीमारी को पहले ठीक करना है और किस बीमारी को बाद में ठीक करना है। तो चलिए 1 मिनट के लिए पिगमेंटेशन को हम साइड में रखते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए आपको सुबह सुबह उठते ही 5 कामों की एक लिस्ट दी जाए कि आपको ये 5 काम आज दिन भर में फ्री करने हैं। तो एक समझदार व्यक्ति उन 5 कामों में से सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है कि इन 5 कामों में से सबसे पहले क्या करना जरूरी है, उससे कम जरूरी क्या है, और उससे कम जरूरी क्या है, और सबसे कम जरूरी क्या चीज है। और वो उसी क्रम में उन चीजों को करने की कोशिश करता है, जिससे जब बाई चांस रात को कोई काम छूट भी जाए तो उसको वो काम नहीं हुआ ऐसा मलाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम छूट गया तो वो जो 4 जो काम कर दिए हैं उसको करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। इसी तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए फंक्शन करता है। अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपकी स्किन की एक प्रॉब्लम को सामने रखा जाए और आपके बॉडी के किसी दूसरी ऑर्गन, लाइक सपोज करो कि किडनी को रख लेते हैं एक बार एग्जांपल के फॉर्म में। अब स्किन की एक प्रॉब्लम है और किडनी की एक प्रॉब्लम है, तो ब्रेन को दोनों की प्रॉब्लम्स पता होता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है वो कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि कौन से बॉडी के ऑर्गन में क्या तकलीफ चल रही है। लेकिन वो हर सेकंड बहुत बड़ी यूनिट हो गई दोस्तों, उससे भी कम हर क्षण वो ये एनालाइज कर रहा होता है कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है, जिसे मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। तो अगर हम देखें तो स्किन और किडनी में से किडनी सबसे पहले प्रायोरिटी पर आ जाती है, तो किडनी की फंक्शनिंग पर ब्रेन केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्किन कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड रह जाती है। फिर ये एक सिचुएशन निकली, इसके बाद एक दूसरी सिचुएशन आती है जिसमें स्किन और लिवर की बात आ गई, सपोज करते हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर भी, बट समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्यों देरी से ठीक होती हैं या क्यों अपने आप ठीक नहीं हो पाती हैं, राइट। ये समझने की कोशिश करो। सो जब स्किन और लिवर की प्रॉब्लम सामने आई तो लिवर को प्रायोरिटी मिली, स्किन और हार्ट की प्रॉब्लम सामने आई तो हार्ट को प्रायोरिटी मिली, स्किन और बोन की प्रॉब्लम सामने आई तो बोन को प्रायोरिटी मिली, स्किन और मसल्स की प्रॉब्लम सामने आई तो स्किन को मसल्स को प्रायोरिटी मिली। तो ये एक
पैटर्न है जिस पैटर्न पर हमारा ब्रेन काम करता है। अब हमें क्या करना है कि हम स्किन की फाइल को सामने लेकर के आ जाएं। तो एक बहुत सिंपल सा बात है, हमें स्किन को इंटरनली सपोर्ट करना है, जिसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल, हम अपनी डाइट, हम अपनी एक्सरसाइज, हम अपना स्ट्रेस पैटर्न, हम अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है, इन पर हम टोटल काम करेंगे। साथ के साथ बाहर से स्किन को सपोर्ट करने के लिए कुछ अरोमा थेरेपी के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू होती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, स्पेशली पिगमेंटेशन ठीक होने के बाद, वापस क्यों आ जाता है? वापस इसीलिए आ जाता है क्योंकि आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है? जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको प्रायोरिटी पर लेके आओ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पीछे लेके जाओ। हमें स्किन इंपॉर्टेंट इसलिए लगती है क्योंकि स्किन हमें बाहर दिखती है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, एक वो व्यक्ति जिसकी किडनी फेल हो जाए, उसकी स्किन कितनी खूबसूरत हो, जीवन तो नहीं जी सकता ना। एक वो व्यक्ति जिसकी स्किन बहुत खूबसूरत है लेकिन हार्ट अटैक से मर गया, अब उस खूबसूरत स्किन का क्या करेगा? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्किन हमारे लिए प्रायोरिटी हो सकती है लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। और वही चीज हमारा ब्रेन काम करता है। अब एक और चीज आती है, एक और चीज क्या आती है, हम जब तक प्रोडक्ट्स लगाते हैं तब तक पिगमेंटेशन ठीक रहता है, और जैसे ही प्रोडक्ट्स लगाना बंद करते हैं पिगमेंटेशन वापस आ जाता है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग सेम है। वो स्किन को प्रायोरिटी नहीं देकर के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को प्रायोरिटी देगा। तो जैसे ही आप स्किन को बाहर से सपोर्ट करना बंद करोगे, मतलब बाहर से प्रोडक्ट्स अप्लाई करना बंद करोगे, तो स्किन उसी बॉडी उसी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेगा और स्किन धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। और जैसे जैसे स्किन की फाइल पीछे जाएगी, स्किन वापस से वैसी की वैसी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो, अगर आप स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हो, स्किन को आप प्रॉब्लम फ्री रखना चाहते हो, स्किन को आप चाहते हो कि वो एवरग्रीन रहे, हमेशा एजलेस रहे, एज फ्री रहे, बहुत जरूरी है स्किन को रोजाना केयर करना। एक दिन की केयर करने से या 3 महीने, 6 महीने, साल भर केयर कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप समझो इस बात को, आपकी स्किन खूबसूरत दिखेगी, लेकिन खूबसूरत दिखने के साथ साथ वापस जैसे ही आप उस केयर को करना छोड़ोगे, वो प्रॉब्लम फिर से आना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्किन पर जब आप काम करने की बात करते हो तो बाहर से तो काम करना ही है, वो तो जिंदगी भर का प्रोसेस है, लेकिन साथ के साथ इंटरनल भी काम करना है, अच्छा डालना है इस शरीर में। जब अच्छा जाएगा तो बाहर हमारी स्किन पर अच्छा दिखाई देगा। हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्किन में। आप लोगों ने उनको देखा होगा जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, जिनको स्ट्रेस तो होता है लेकिन स्ट्रेस को बैलेंस करने की कैपेसिटी जिनमें ज़्यादा होती है, उनकी स्किन अपने आप बहुत ग्लोइंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी को इंटरनल फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ती। ब्रेन को बहुत ज़्यादा फाइल्स को आगे पीछे नहीं करना पड़ता। आप समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा भी समझ सकते हो कि आपने पूरा दिन प्लान किया था कि मुझे कल सुबह 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, लेकिन सुबह जैसे ही आपकी आंख खुली, आपको पता चला किसी के यहाँ कोई इंसिडेंस हो गया है, कोई डेथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। अब वो पूरा का पूरा शेड्यूल छोड़ के क्या करते हो? वो वाली फाइल सामने लेके आ जाते हो, राइट? और उसी पर ही काम करना शुरू कर देते हो। अब पूरा दिन अपना उसके पीछे भगाने में लगा देते हो, राइट? भागने में लगा देते हो। सो वैसे ही आपका ब्रेन काम करता है। सो इट इज नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमें कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, एजिंग के लिए, या हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपकी स्किन जो है ना नेचुरली हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आप एफर्ट्स करना शुरू कर दोगे। और एफर्ट्स कहां से होंगे? एक्सटर्नली भी और साथ के साथ इंटरनली भी, जिससे हम टोटल स्किन को हेल्दी बना पाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारीमय रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिसे इन वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसके अलावा अगर आप अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे भविष्य में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आज आपसे अलविदा लेता आपका दोस्त, आपका नॉलेज फ्रेंड, आपका साथी, आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए काम करता आपका अपना डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच।